क्या बिना टिकट के पहले से टिकट ना करके स्टेशन पे आकर टिकट करके हम वंदे भारत में ट्रेवल कर सकते हैं? और क्या वंदे भारत अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए हर वक्त टाइम पे चलता है? क्या ये बात सच है? इसमें खाना कैसा मिलता है, टॉयलेट्स कैसे है, सीट कैसी है, सारी डिटेल्स लेके मैं आ चुकी हूँ। और जैसे आप देख रहे हो वंदे भारत भी आ चुकी है और मेरे पास तो टिकट ही नहीं है। आज मुझे ट्रेवल करना है रांची टू हावड़ा भाया वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका मैंने पहले टिकट नहीं कराया। अब गाड़ी का टाइमिंग सुबह के 6 बजे था और रात को मतलब देर रात को मैंने डिसाइड किया मुझे वंदे भारत में ही ट्रेवल करना है। तो सुबह होते ही मैं आ गई स्टेशन पर। अब जो सबसे मुश्किल काम है वो है टिकट, क्योंकि बिना टिकट के आप वंदे भारत में चढ़ोगे तो एक्स्ट्रा फाइन भी लगेगी। तो भागते भगाते मैंने टिकट कलेक्टर को ढूंढा, फिर उनसे पूछा सीट्स अवेलेबल है कि नहीं, तो उन्होंने बोला काफी सीट्स अवेलेबल है। तो तत्काल टिकट के प्राइस में जो जनरल टिकट प्राइस है उससे डबल पे करने के बाद मुझे फाइनली वंदे भारत में मिल गई सीट और बस पलक झपकते ही रांची से हावड़ा की मेरी जर्नी शुरू हो गई। और बस 5 मिनट में ही हमें पानी सर्व किया गया, पर मेरी नजर कहीं और है। मैं किसी और चीज को ढूंढ रही हूँ और वो है खाना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो लगभग 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद जो सबसे पहले हमें मिला वो है चाय और बिस्किट। चलिए चाय से ही आज के दिन के खाने का श्री गणेश करते हैं। वैसे देखने में काफी सही लग रहा है, तो अब मैं पी के बताती हूँ ये कैसा है। चाय बिल्कुल चाय जैसी है। और कैसी होगी, चाय तो चाय होती है ना। तो अब चाय पीने के बाद वक्त है बाहर का नजारा देखने का, क्योंकि नाश्ता आने में अभी थोड़ा टाइम है। पर ये क्या, ये तो हर 2 मिनट में रुक रही है। वंदे भारत की एक स्टेटस है और मुझे लगता है यहाँ स्टेटस की धज्जियां उड़ रही है। पर मुझे लगता है लास्ट तक ये अपना टाइम मेंटेन कर ही लेगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ी झपकी मार लेती हूँ, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के चक्कर में मैं रात भर सो नहीं पाई। अब मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, दिखाती हूँ। ये रहा वंदे भारत का अंदर का नजारा। ट्रेन के इस डब्बे में जहाँ पर 70 लोग बैठ के जा सकते हैं, वहाँ पर मुश्किल से 7 से 8 लोग होंगे। इस डब्बे में जितने भी लोग थे इंक्लूडिंग मी, सब अपने आप को वीआईपी समझ रहे थे, क्योंकि वीआईपी लोगों की तरह हमने अपने लिए ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट बुक कर लिया है। हाँ, 4-5 लोग अलाउड थे, इसलिए ये लोग आ गए। चलिए अभी ख्याली पुलाव को साइड में रखते हैं और देखते हैं आसपास क्या चल रहा है। और साथ ही साथ हमारा फेमस वंदे भारत ट्रेन के कुछ फीचर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इससे। ये रहा विंडो शेड, जिसे खींचकर हम ट्रेन के अंदर भी हमारे जिंदगी की तरह अंधेरा कर सकते हैं। हाँ, पूरा अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेन है, हमारी जिंदगी नहीं। एनीवे, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज। यहाँ ऊपर बैग रखने के लिए बहुत बढ़िया जगह है और बहुत सारा स्पेस है। आई नो यहाँ पर लोग कम है, बैग ज्यादा है, लेकिन ज्यादा लोग भी होंगे तभी भी बैग एडजस्ट हो जाएंगे। और ये रहा स्लाइडिंग डोर, जो एक बटन दबाते ही खुल जाता है और अपने आप लग भी जाता है। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ वंदे भारत ट्रेन के नाश्ते में क्या क्या है, जिसका इंतजार मैं काफी समय ट्रेन में चढ़ते ही मैं इसी का ही इंतजार कर रही थी। तो चलिए अब देखते हैं इस पिटारे में क्या क्या है। सबसे पहले लोटी चोको पाई, जैम, केचप, बटर और साथ ही साथ है हैंड सैनिटाइजर, ताकि खाने से पहले हम अपने हाइजीन का ध्यान रख सकें। चलिए अब देखते हैं मेन बॉक्स में क्या है। ये सब तो साइड आर्टिस्ट है, मेन खाना तो बॉक्स के अंदर ही है। एंड हियर इट इज, 2 वेजिटेबल चॉप, साथ में थोड़ी फ्रेंच फ्राइज। चलिए अब दूसरे पैकेट में क्या है वो भी देख लेते हैं। पैकेट के अंदर हमें मिला 2 ब्राउन ब्रेड, जिसे हम जैम या बटर लगा के खा लेंगे। आई विश अंदर कुछ पराठा वगैरह मिलता तो शायद कुछ ज्यादा अच्छा होता, पर भूखे इंसान को खाने में ऑप्शन मिलने का हक नहीं है। तो जो भी मुझे मिला अभी मैं ये ठूस ठूस कर खाऊंगी। पता नहीं अगली बार मुझे खाना कब मिले। और वैसे भी वंदे भारत में ऐसे खाना लेकर लोग नहीं आते हैं, तो मैं कुछ खरीद के भी नहीं खा सकती। जो ट्रेन में अवेलेबल है वही खाना पड़ेगा। अब मैं खाना खा ही रही थी, तब देखिए कौन आया खाने का हिस्सा मांगने, वो भी बिना टिकट के। इतना बड़ा चूहा, वो भी हमारे सीट के नीचे, वो भी शायद रांची से हावड़ा ट्रेवल कर रहा था। अब इसका तो कुछ हम कर नहीं सकते, तो बस अपना पैर उठाकर बैठ गए। चलिए अब जब खाना वाना खा लिया है, तो मैं आपको लेके चलती हूँ वंदे भारत की टूर पे। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है।
सबसे पहले दरवाजा खोल के मैं आ गई बाहर और यहाँ पर देखिए खाने का सामान रखा हुआ है, साथ ही साथ ये रहा दरवाजे से बाहर का व्यू। एंड गेस व्हाट, ये ट्रेन यहाँ पर भी रुकी हुई है। हालांकि यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है, पर शायद ट्रेन का मूड होगा यहाँ पर रुकने का। अब मन तो कर रहा था मैं ट्रेन से उतर जाऊँ और इसे धक्का लगाऊं, पर धक्का लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं वापस आकर अपने सीट पर बैठ गई। आई डोंट नो ये हमें कब तक हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँचाएगा, बट आई एम श्योर लेट ही पहुँचाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने टाइम से 1.5 घंटा पीछे चल रहा है। अब आगे बढ़ते बढ़ते कितना देरी होगा ये तो भगवान ही जाने। अब मेरे नजरों में वंदे भारत ट्रेन ने तो अपनी इज्जत खो दिया है। अब देखते हैं कितने बजे तक हमें पहुंचाता है। ये देखिए यहाँ पर भी हमारी ट्रेन रुक गई है इस ट्रेन को पास देने के लिए। चलिए अब जब ये मालगाड़ी अपना माल लेके आगे बढ़ गया है, उम्मीद है अब वंदे भारत थोड़ा जोश में आएगा और थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा, ताकि हम आज ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब यहाँ वहाँ भटकने का कोई फायदा नहीं है, ट्रेन को जब जाना होगा तभी जाएगा। तो मैं अभी सीधे जाकर अपने सीट पे बैठ जाती हूँ। वैसे भी मैं काफी थक गई हूँ। सुबह 6 बजे से हमारी जर्नी चल रही है और उससे पहले भी मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जो मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बताया है। और ये देखिए स्क्रीन में ट्रेन का स्पीड, इससे तेज तो मैं अपना स्कूटी भगा लेती हूँ। अगर मुझे ऐसे रास्ते मिल जाए बिना ट्रैफिक के तो शायद मैं इससे पहले ही पहुँच जाऊँ। खैर अभी मुद्दे की बात ये है, इतना टाइम अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय नींद के। तो अभी सोच रही हूँ मैं एक झपकी मार लेती हूँ, क्या पता नींद पूरी करके आंखें खोलूँ और हावड़ा पहुँच जाऊँ। इसी उम्मीद से अब कोशिश करती हूँ थोड़ा सोने का। 1 hour later. दोस्तों इस वक्त की खबर ये है, हमारी ट्रेन आगे तो बढ़ रही है लेकिन बैलगाड़ी के स्पीड से। अगर अभी आपको लग रहा है ट्रेन तो काफी स्पीड से ही जा रहा है, मैं ऐसे ही बना के बोल रही हूँ, तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है। बाकी ट्रेन का जो ओरिजिनल स्पीड है वो ये रहा। पता नहीं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे भी रहा होगा, नहीं तो फिर आप खिड़की पे फोकस कीजिए, यहाँ पर देख के आपको पूरा पता चल ही जाएगा ट्रेन किस स्पीड में जा रही है। या तो मेरे चेहरे से आपको पता चल ही गया होगा, इससे ज्यादा और प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकती। तो अगर आपको मानना है तो मानिए, और अगर नहीं मानना है फिर भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन लगभग 2 घंटा डिले चल रहा है। 1 hour later. अब काफी देर हो चुकी है और हम भी काफी दूर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लोग अपने अपने बैग निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लगभग अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं। I mean 10 से 15 मिनट में पहुँचने वाले हैं। एंड फाइनल रिजल्ट इज हमारा ट्रेन ज्यादा नहीं लगभग 2.5 घंटा लेट आया है। अब ये नॉर्मल ट्रेन होता तो ये मामूली सी बात थी, लेकिन क्योंकि ये वंदे भारत वन ऑफ द फर्स्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया है तो थोड़ा बुरा लग रहा है। अब इस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब इतनी बुराई बता दी है तो थोड़ी अच्छी बातें भी बता देती हूँ। ये ट्रेन बहुत ही कंफर्टेबल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो। सीट थोड़ा छोटा है लेकिन हाँ कंफर्टेबली बैठ के जाया जा सकता है, खास करके छोटी डिस्टेंस, मतलब 4-5 घंटे का सफर हो तब। पर हमारा सफर 7 घंटे से ऊपर का था, जो हमने 9.5 घंटे में कंप्लीट किया। एंड वी रीच आवर डेस्टिनेशन हावड़ा वेस्ट बंगाल। तो अब जिस ट्रेन में इतने दूर से सफर करके आए हैं, इसे थोड़ा आगे से भी देख लेते हैं, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता इसी तरफ है। तो अभी स्टेशन से निकलकर मैंने उबेर कर लिया है, जिसपे मैं अभी बैठ भी चुकी हूँ। तो यहाँ से अब मैं सीधे जाऊंगी अपने दीदी के घर और आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।